दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न और ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी और यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत मदद करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक आदमी अपनी 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है। 2 महीनों की कमाई को मतलब जितना 2 महीने में कमाता है, कमाई का मतलब आय, कितना महीने में कमाता है वो 2 महीने में जो कमाता है उसे क्या करता है, वो खर्च करता है। क्लियर? कह रहा है 3 महीनों में खर्च करता है। कितने महीने में खर्च कर रहा है भाई? 2 महीने की कमाई को वो 3 महीने में खर्च कर रहा है। 2 महीने में कमाता है, उसे 3 महीने में खर्च करता है। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ से 1 साल पे आप पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे? 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तभी तो 12 पे पहुँचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भैया 2 का मल्टीप्लाई आपको 4 से करना पड़ेगा, तो 2 चौके 8। इसका मतलब क्या हुआ, 2 महीनों की कमाई को वो 3 महीनों में खर्च कर रहा है, 8 महीनों की कमाई को वो 12 महीनों में खर्च कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यहाँ पर कह रहा है कि वो 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है और साल में 1500 रुपये बचाता है। साल में कितने बचा रहा है? 1500 रुपये बचाता है। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी भाई? 8 महीनों की कमाई को 12 महीनों में खर्च किया, कितने महीने की कमाई उसने बचा ली? 8 महीने की कमाई 12 महीने में खर्च की, 4 महीने की कमाई उसने बचा ली। और 4 महीने की कमाई वो कितना बचा रहा रुपए में? 1500 रुपये। ठीक है, 4 महीने बराबर 1500 रुपये, तो 1 महीने बराबर कितना हो जाएगा? 4 से इसमें डिवाइड दे दीजिए, कितना हो जाएगा 1 महीने बराबर? 375। तो 1 महीने की कमाई उसकी कितनी होगी? उसकी मासिक आय पूछ रहा है, तो मासिक आय 375। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 15 है। यदि उसमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या क्या है? 2 अंकों की संख्या का योग 15 है। अब आप ऑप्शन में देखेंगे किन संख्याओं का योग 15 आ रहा है। 6 और 9 का योग 15 होता है, बिल्कुल सही। तो पहला ही ऑप्शन हम ले लेते हैं। कितना है पहला ऑप्शन? 69 है। ठीक है, 69 आपका पहला ऑप्शन है। कह रहा है कि इसमें हम कितना कर देते हैं? 9 जोड़ देते हैं। 9 जोड़ देंगे हम इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई? 9 जोड़ने के बाद 69 में 9 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 78। ये कह रहा है कि 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाएंगे। अब क्या इसके स्थान आपस में बदले? आपस में बदलने का मतलब है कि 6 पहले है, 9 बाद में है, तो 9 पहले आ जाएगा, 6 बाद में आ जाएगा। इस तरीके से बदल जाएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये 78 आ गया, आपस में नहीं बदले, तो पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरा ऑप्शन लेंगे, 7 और 8 इसका योग भी 15 होता है, तो इसे भी हम लेके देखेंगे 78। इसमें क्या करेंगे? 9 जोड़ेंगे। 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 78 में अगर आप 9 जोड़ेंगे, 78 में 9 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 87। अब देखिए इसके स्थान आपस में बदले कि नहीं बदले? बिल्कुल बदले भाई। 7 पहले था, बाद में आ गया, 8 बाद में है, पहले आ गया। तो देखिए परस्पर स्थान इसके बदल गए। इसके नहीं बदल रहे थे लेकिन इसके बदल गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है। क्लियर? कितनी चीनी है एक व्यापारी के पास? एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है। ठीक है, 100 किलो चीनी है। वह 1/7% के लाभ से और बाकी का 17% के लाभ से बेचता है। वह पूरे पर 10% का लाभ कमाता है। भाई देखिए एलिगेशन मेथड लगेगा। पहले पर वो 7% लाभ, ठीक है, दूसरे पर वो कितना? 17% लाभ, और दोनों का मिलाकर के कितना? वो पूरे सौदे पर 10% लाभ। ठीक है, 10% लाभ कमाता है। तो 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है? भाई एलिगेशन मेथड लगाइए। सबसे पहले तो क्रॉस अंतर करेंगे। 17 10 का अंतर 7 आएगा, और 7 और 10 का अंतर 3 आएगा। तो इसका मतलब 7% का रेशियो 7 आया और 17% का रेशियो 3 आया। पूछ क्या रहा है? 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं दोनों का योग करूंगा, 7% का रेशियो 7, 17 का रेशियो 3, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। दोनों को जोड़ेंगे, 7% लाभ पर 7 और 17% लाभ पर 3, तो दोनों का रेशियो पता चल गया। ये मेरे पास दोनों का योग करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो चीनी है 100 किलो, वो दोनों का योग है 7% और 17 का, तो दोनों का योग करूंगा 10 आ जाएगा। इस योग में रेशियो से योग से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में जाएगा? 10 बार में। तो 10 का मल्टीप्लाई मैं 7 से कर दूंगा 70, और 10 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा 30। तो इसका मतलब क्या है
कि 7% लाभ पर उसने 70 किलो चीनी बेची और 17% लाभ पर उसने 30 किलो चीनी बेची और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 7% लाभ पर कितनी बेची भाई? 70 बेची, 70 दे रखा पहले ही ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न है, 3 क्रमांगत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा पूर्णांक आसानी से बता देंगे आप, बहुत बढ़िया तरीका है। 3 क्रमांगत सम पूर्णांकों का योग आपके पास कितना है? 54 है। कितनी संख्याओं का? 3 का, तो 3 से डिवाइड कर दो। कितनी बार जाएगा भाई? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, 2 बचेगा 24, 3 अट्ठे 24। तो कितने हैं हमारे पास? 3 संख्या थी, 1 2 3। कौन कौन सी संख्या थी? 3 नहीं पता, मैंने 3 से संख्या से योग में डिवाइड कर दिया तो 18 बार गया। जो कटने के बाद आता है वो मेरी बीच वाली संख्या होती है। और संख्या कैसी बात कर रहा है? वो सम की बात कर रहा है। तो 18 से पहले सम आपका 16 आएगा, 18 के बाद सम आपका 20 आएगा। अब पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है सबसे छोटा पूर्णांक। तो सबसे छोटा कौन? 16 सबसे छोटा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वे दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं? भाई देखिए, ये मेरी एक कार है, ठीक है, और कार के आगे चल रही है बस। क्या चल रही है? कार के आगे बस चल रही है। क्लियर? कार के आगे बस चल रही है। अब कह रहा है 50 किलोमीटर पर घंटे की गति चलती हुई एक कार। भाई कार की गति हमें दे रखी है 50 की और बस की भी हमें दे रखी है, बस की गति है हमारी 30 की। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे? 50 और 30 दोनों का हम अंतर कर लेंगे। अंतर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये 50 किलोमीटर पर आवर था, ये 30 किलोमीटर पर आवर था। दोनों का अंतर करेंगे, 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब पूछ रहा है कितने किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है दूरी। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? चाल गुने समय होता है। चाल गुने समय होता है भाई। चाल कितनी की है? दोनों का अंतर कर लेंगे चाल, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। अंतर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। अगर विपरीत होते हैं आमने सामने से तो जोड़ लेते हैं, और एक ही दिशा में होते हैं तो अंतर कर लेते हैं। ठीक है, तो चाल आपकी 20 की है। समय की बात करें, समय कितना ले रहा भाई? समय ले रहा 15 मिनट का। अब एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जब मेरी यहाँ पर जो चाल है वो घंटे में है, किलोमीटर पर घंटा में है, और समय मेरा मिनट में है, तो इसे भी घंटा बनाना पड़ेगा। तो मिनट को घंटा बनाएंगे, क्या करेंगे? 60 से डिवाइड दे देंगे भाई। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15 चौके 60, 4 से 20 कटेगा 5 बार में। तो दूरी आपकी कितनी निकल के आ जाएगी? 5 किलोमीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। क्लियर है? ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक चोर कार चोरी करके 1:30 बजे दोपहर बाद 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कार चलाकर भागा। ठीक है, कार चलाकर भागा। 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कार मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया। वह चोर को कब पकड़ सकेगा? भाई बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चोर को कब पकड़ लेगा? कितने समय में पकड़ लेगा? इसका मतलब पूछ क्या रहा है? वो समय ही तो पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर चोर भाग रहा है। देखिए यहाँ पर मैं सीधा सीधा एक ग्राफ बनाऊं। ये हो गया मेरा चोर, और ये भाग रहा है मालिक पीछे पीछे। ठीक है, ये हो गया चोर, ये भाग रहा है मालिक पीछे पीछे। अब मालिक की जो चाल है वो 75 की है, और जो चोर भाग रहा है वो 60 की चाल से भाग रहा है। भाग एक ही डायरेक्शन में रहे हैं। इस तरीके से ये चोर भाग रहा है, उसके पीछे मालिक भाग रहा है, एक ही डायरेक्शन में है, तो चाल का अंतर कर लेंगे। चाल का अंतर कितना आएगा भाई? 15 किलोमीटर पर घंटे का आएगा। क्लियर? 15 किलोमीटर पर घंटे का आएगा कि नहीं आएगा? अब पूछ रहा है कि चोर का वो कब पकड़ लेगा, कितने समय में पकड़ लेगा भाई, ये पूछ रहा है। आसानी से बता दीजिए। अब तो कुछ भी नहीं बचा प्रश्न में, अब तो आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं भाई। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बट्टे चाल होती है समय बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूरी कितनी है, क्या आपको मालूम है दूरी के बारे में? यहाँ पर दूरी कितनी है क्या आपको पता है? बिल्कुल ही भी नहीं पता। देखिए 1:30 बजे भागा था 60 की चाल से, 2 बजे चोरी का पता चला। ठीक है, 2 बजे चोरी का पता चलने पर कार से 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कार मालिक द्वारा उसका पीछा गया, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा? वो कह रहा है कि वह चोर को कब पकड़ लेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है
कि 1:30 बजे चोरी हुई है, 1:30 बजे भागा है कितने की चाल से, 60 की चाल से। इसका मतलब वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला रहा है। 60 की चाल से चल रहा है तो इसका मतलब वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला रहा है। अब 1:30 बजे पता चला, ठीक है, 1:30 बजे चोरी हुई, 2 बजे पता चला, तो 1:30 बजे से 2 बजे तक कितना समय लगा, आधे घंटे का समय लगा 1:30 से 2 बजने में। भाई 1 घंटे में 30 चला रहा है तो आधे घंटे में कितना चला रहा है, 30 चलाएगा, ठीक है। 1:30 बजे चोरी हुई, 2 बजे चोरी का पता चला, आधा घंटा ही तो हुआ है, और 60 की चाल से चला रहा है तो 1 घंटे में 60 चलाएगा और आधे घंटे में कितना चलाएगा, 30। भाई 30 किलोमीटर चलाएगा तो दूरी कितनी रहेगी हमारी, 30 की रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है, दूरी 30 की हो जाएगी। और चाल का अंतर हमने यहाँ कर रखा है 15 का, 15 दूने का 30, 2 घंटे आपकी प्रश्न का सही आंसर है। तो चोर को कब पकड़ लेगा भाई, 2 घंटे में पकड़ लेगा, आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। बढ़िया प्रश्न है भैया, आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। 12 किलोमीटर की चाल से पुलिस वाला कर रहा है। यदि चोर पुलिस से 200 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा। देखिए ये आपका चोर हो गया, ये आपका पुलिस वाला हो गया, ठीक है। अब चोर पुलिस से 200 मीटर आगे है, ये कह रहा है प्रश्न में, ठीक है। और जबकि चाल आपकी चोर की 8 किलोमीटर की है और पुलिस की जो चाल है 12 की है, और मैं दोनों का अंतर करूंगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन। पूछ रहा है कितने समय में पकड़ लेगा, समय पूछ रहा है भैया, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। समय बराबर सभी को पता है, दूरी बट्टे चाल। अब दूरी कितनी है, सीधी सीधी मालूम है, दूरी आपकी 200 की है। चाल कितने की है, चाल आपकी 4 की है। अब यहीं पर रुक जाइए, ब्रेक लगा लो थोड़ा सा। ब्रेक क्यों लगाना अभी बता देता हूँ। देखिए जो हमारे पास चाल है वो किलोमीटर में है, तो मेरे पास 12 किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटा, दोनों का अंतर करूंगा तो 4 किलोमीटर पर घंटा निकल के आएगा, ठीक है। ये 4 किलोमीटर पर घंटा, चाल मेरी घंटे में, ये मीटर में, ये किलोमीटर में होता तो चेंज नहीं करना पड़ता। अब मैं क्या करूंगा, या तो मीटर को किलोमीटर बनाऊं या किलोमीटर को मीटर। तो मैं किलोमीटर को मीटर बना लेता हूं, छोटी यूनिट में बनाऊंगा तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी, 5 बट्टे में आ जाएगा 18, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 200, ये तीसरी संख्या गुना में ऊपर पहुंच जाएगी, 18 बट्टे में क्या आ जाएगा, 4 गुने 5, 4 गुने 5 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 गुने 5 20 हो जाएगा, 20 से कट जाएगा 10 बार में, 10 का मल्टीप्लाई 18 से करूंगा 180 सेकेंड, ठीक है, 180 सेकेंड, क्योंकि मैंने मीटर में चेंज किया था तो समय मेरा 180 सेकेंड। 180 सेकेंड का मतलब होता है भाई 3 मिनट, 180 का 3 मिनट होता है। ये आपका आंसर आ गया, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चोरी कर का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर की चाल से किया जाता है, कितने घंटे बाद चोर पकड़ लिया जाएगा। भाई चोर 12 बजे भागा है और पता कितने बजे चला है, 3 बजे, मतलब 3 घंटे के बाद। तो चोर जो है 60 की चाल से भाग रहा है। 60 की चाल का मतलब वो 1 घंटे में 60 भागेगा, फिर दूसरे घंटे में 60 भागेगा, फिर तीसरे घंटे में 60 भागेगा। पहले घंटे में 60, दूसरे घंटे में 60, तीसरे घंटे में 3 घंटे बाद पता चला तो 3 घंटे में वो कितना आगे निकल गया, 180 किलोमीटर वो आगे निकल गया है। चोर 180 किलोमीटर आगे निकल गया, ठीक है। अब प्रश्न आसानी से कर पाएंगे आप। पूछ कर कितने समय में पकड़ लेगा भैया, समय बराबर निकाल लीजिए। समय बराबर आपको पता है दूरी बट्टे चाल होता है, दूरी बट्टे चाल, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये मालिक है भाई, ये चोर है, ठीक है। मालिक की चाल कितनी है, 80 दे रखी है, चोर की चाल 60 दे रखी है, दोनों का अंतर करेंगे 20 आ जाएगा। तो दूरी आपकी सीधी सीधी मालूम है कि 180 है और चाल सीधी सीधे मालूम है 20 की। इसमें अब चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि दूरी भी किलोमीटर में है और आपकी किलोमीटर पर घंटे में चाल भी है, तो इसमें चेंज नहीं करना। अब आपको 0 से 0 गया, 2 से कट जाएगा, 9 बार में कितना समय लगेगा भैया, 9 घंटे का समय लगेगा। आंसर आ गया, खत्म प्रश्न। उम्मीद करूंगा जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।